राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन का धनु राशि और लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में राहु का विशेष स्थान है। राहु 18 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसका विवेचन विस्तार से किया जाता है, क्योंकि राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। राहु मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, रहस्यमयी ग्रह है। इसलिए राहु जातक को अचानक से लाभ देते हैं और अचानक से बहुत सारी हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए राहु का प्रभाव प्रत्येक राशि के जातक पर होता है। इस चार्ट में आपको दो कुंडलियां दिखाई दे रही हैं। 30 अक्टूबर यानी अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक धनु राशि और लग्न वालों की कुंडली इस तरह की है। यानी कि राहु आपके पंचम भाव मेष राशि में गुरु के साथ संचरण करते हैं और 30 अक्टूबर के बाद राहु राशि परिवर्तन करेंगे, आपके चतुर्थ भाव में गुरु की राशि मीन में संचरण करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 30 अक्टूबर तक यानी इन पिछले 18 महीनों में राहु ने आपको किस तरह से चिंतित और व्यथित किया। बंधुओं, पंचम भाव में मेष राशि मंगल की राशि है। यह राहु गुरु का चांडाल योग बना। धनु राशि वालों की 7.5 हटी, उनको थोड़ा सा आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद ही राहु और गुरु का चांडाल योग पंचम भाव में बन गया। इस भाव से शिक्षा, संतान, आकस्मिक धन लाभ ये सब देखा जाता है। तो यहाँ बैठकर के राहु ने विद्यार्थियों की शिक्षा बिगाड़ी, आकस्मिक आपको कई तरह के खर्चे दिए, आपका जो संचित धन था वो भी इस दौरान खर्च हुआ। यदि राहु की दृष्टियों की बात की जाए पिछले 18 महीनों में, तो आपके भाग्य भाव पर रही, तो आपके बनते हुए काम बिगड़ गए, भाग्य का आपको साथ नहीं मिला। यदि इसकी 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो ये आपके लाभ भाव पर रही, तो आपको जिस तरह के लाभ, जिस तरह की मेहनत आपने की, उस तरह के लाभ यहाँ बैठ करके राहु ने आपको नहीं दिए। आपको राहु ने यहाँ पर दृष्टि डाल करके आपके मन को भ्रमित किया और कई तरह के गलत निर्णय कराए, जिससे कि आपके मित्रों के साथ और परिवार में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई। बंधुओं, अब राहु यहाँ से 30 अक्टूबर के बाद देव गुरु बृहस्पति की राशि यानी चतुर्थ भाव में संचरण करने जा रहे हैं। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो अब यहाँ राहु और गुरु का चांडाल योग भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि गुरु अब आपको मुक्त भाव से आनंद प्रदान करेंगे। तो यहाँ बैठ करके आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, गुरु लाभ की वृद्धि करेंगे, आपके मन और व्यक्तित्व का भी विकास करेंगे। तो इस तरह से अब आपको गुरु के उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे और 30 अक्टूबर के बाद राहु देव गुरु बृहस्पति ही की राशि में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, माता, इन सब का भाव होता है। यदि यहाँ बैठे राहु की जो प्रभाव है उसकी चर्चा करें तो कर्म क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रॉपर्टी में निवेश से आपको लाभ होगा, नया वाहन खरीदने का आपका योग बनेगा, लेकिन आप माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ऐसी स्थितियों से आपको बचना है। कुंडली में इस भाव को हृदय भाव भी कहा जाता है, इसलिए जो हृदय से संबंधित रोगी हैं वो अगले 18 महीने में अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि यात्राएं करते हैं तो यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश से आपको लाभ राहु बैठ करके कराएंगे। यदि राहु की पंचम दृष्टि की बात की जाए तो ये अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, तो यहाँ बैठ करके राहु आपको अचानक से लाभ और हानि दोनों करा सकते हैं, आपके मन को अशांत कर सकते हैं। इसलिए आप आकस्मिक कोई भी घटना आती है तो अपने मन पर उसके प्रभाव को हावी ना होने दें। अचानक से कोई सूचना मिले तो अपने धैर्य को बनाकर रखें, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ आपकी सारी समस्याओं का निराकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक से कोई खबर सुनने के बाद चिंतित ना हो, भयभीत ना हो, धैर्य बना करके रखें। नौकरी और व्यापार में यहाँ दृष्टि डाल करके अचानक से आपको बदलाव करा सकते हैं राहु। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करेंगे, आप अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको इस समस्याओं का समाधान होगा,
आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इसलिए आप सकारात्मक सोच के साथ अपने कामों में लगे रहें, व्यथित न हो। बंधुओं, यदि राहु की 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो ये कर्म स्थान पर होगी, जीविका के भाव पर होगी, पिता के भाव पर होगी। इस समय आपके मन में अनावश्यक उलझने पैदा होंगी। नौकरी में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच विचार करके परिवर्तन करें। व्यापार में कोई निर्णय जल्दबाजी में ना करें, लेकिन राहु यहाँ दृष्टि डाल करके आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। नौकरी और व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तो बंधु, जहां भी आपके मन में कोई संशय की स्थिति हो या कोई आकस्मिक घटना आपके सामने खड़ी हो, तो राहु की दृष्टि आपके पिता के भाव पर है और आपको पिता का सहयोग मिलेगा। इसलिए पिता के साथ बैठ करके अपनी समस्याओं का निराकरण करें, तो पिता से बड़ा मित्र कोई नहीं होता, तो आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। इसलिए बस आपको थोड़ा संभल करके रहना है। यदि व्यापार में कोई साझेदारी करने जा रहे हैं तो साझेदारी में आप आंख बंद करके विश्वास न करें। अपनी सारी शर्तों को अपने साझेदार के सामने क्लियर रखें, जिससे कि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। बंधुओं, यदि हम राहु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 12वें भाव पर होगी, यानी कि ये व्यय का भाव है, आपके कोर्ट कचहरी का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यदि इसकी चर्चा करें तो यहाँ से दृष्टि डालकर राहु आपके विदेश संबंधी मामले, जिनमें पिछले दिनों रुकावटें आ रही थी, तो अब धीरे धीरे वो काम में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। कामों में आपके में रुकावटें आएंगी, लेकिन बैठना नहीं है, रुकना नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ आप बढ़ते रहें तो धीरे धीरे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अचानक से राहु यहाँ बैठ करके आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचें। अपने पैसे का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करें, जिससे कि कर्ज की स्थिति उत्पन्न ना हो। कोर्ट कचहरी का यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो इन मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधु, धनु राशि और लग्न वालों के लिए यदि हम देखें तो पिछले 18 महीने राहु गुरु की वजह से, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग बना, तो बहुत परेशानी देने वाला रहा। लेकिन अब आने वाला समय आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, तो इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। कुछ उपाय के जरिए आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। आप प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और गरीबों को दूध का दान दें, तो राहु का राशि परिवर्तन धनु राशि और लग्न वालों के लिए बेहद चमत्कारिक परिवर्तन लेकर के आएगा। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम जवाब अवश्य देंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।